नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने भारत देश की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और तमाम इसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं, देश की दुश्मन ताकतें हैं, जैसे सबसे खतरनाक जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस है और ये कम्युनिस्ट वाम दल हैं और इसी के साथ जो जुड़े हुए और भी तंजीमें इसमें वो देश विरोधी बयान, देश विरोधी हरकतों में लगे हुए हैं। इसके विषय में मैंने काफ़ी विस्तार से बताया गया है कि ये ताकतें मोदी जी के संरक्षण में उनको पाल रहे हैं। तो जितनी दुष्टता, जितनी देश विरोधी हरकतें इनकी है, उतनी ही दुष्टता और हरकत मोदी जी की है इन देश के खतरनाक दुश्मनों को पालना, सिर्फ वोट के लिए। ये बताया गया है। फिर हम लोग जब अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में आएंगे तो उसको विस्तार से बताएंगे कि ये देश की बड़ी खतरनाक ताकतें हैं राजनीतिक दलों के भेष में, लेकिन इनको सिर्फ वोट के लिए पालना और इन्हीं को दिखा कर वोट लेना, ये जो है बहुत ही खतरनाक और देश विरोधी, ये गद्दारी का काम कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। यही चीज़ जो है इस मुल्क को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी और भारतीय जनता दल को नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इनकी जो हरकतें तो जल हैं वो अलग से। ये जो गद्दार राहुल गांधी है, इसके विषय में पिछले कई एपिसोड में बताया गया कि इसकी गद्दारियों के क्या क्या कारनामे हैं और झूठ बहुत बोलता है। वैसा झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना। तो वो जो है 2-4 यूट्यूब का चैनल वो चलवा रहा है, वही झूठ अफवाह फैलाने के लिए मैंने यूट्यूब पर। तो और उसने 2-1 ऐसे तत्वों को भी पकड़ लिया है जो कि झूठ ही बोलते हैं। एक वो कोई 12-15 साल का कोई लड़का पकड़ लिया है दिल्ली में, उससे वो बकवाते रहते हैं। एक कोई भूपेंद्र रावत करके है, उसको पकड़ लिया है, उससे वो सब बकवाते रहते हैं और बहुत ही अपमानजनक, बहुत ही वो अशिष्ट भाषाओं में और अनर्गल और अपशब्द गालियाँ इस टाइप से वो सब देते रहते हैं, वो भी हमारे आदरणीय मोदी जी को। मोदी जी के विषय में भारतीय जनता दल जब कहता है वो देश की बात कहता है कि ये जो खतरनाक और देश के दुश्मन, देश की गद्दार पार्टियां जब देश विरोधी हरकतों में लिप्त हैं, तो मोदी जी इनका कुछ इलाज करने के बजाय, इनको पंग करने के बजाय, इनको शक्तिहीन करने के बजाय, इनको नष्ट में नाबूद करने के बजाय ये जो पाल रहे हैं वो देश विरोधी और गद्दारी का काम है। इतना ही ये बता रहा है। लेकिन वो तो हमेशा जो है वो अनर्गल बातें जो जिस शैली में राहुल बोलता है, उसी शैली में वो
जो यूट्यूब चलवा रहा है गद्दार राहुल, तो वो सब भी बोलते हैं। तो उनमें एक जो है इस तरह के जो यूट्यूब चैनल है, उसमें एक है ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। जरा फिर से सुन लीजिएगा, उसका नाम है ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। यानी झूठी अफवाह भरी। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि मोदी जी के शासनकाल में उनकी छत्र छाया में, उनकी देखरेख में ये गद्दार राहुल और झूठ और अफवाह फैलाने वाला गद्दार राहुल और उसी प्रकार उसके झूठ और अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब धड़ल्ले से चल रहे हैं। मोदी जी को अशिष्ट बातें बोलते हुए, उनको गाली देते हुए, उनको अपमानजनक बातें, और जरा भी ख्याल नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री है, जरा भी नहीं। तो वो चल रहे हैं धड़ल्ले से। वहीं पर वही भारतीय जनता पार्टी और वही मोदी सरकार भारतीय जनता दल के एक कार्यकर्ता की ईडी जो है उसने वो डिलीट करवा दिया। इनकी देश विरोधी जो है हरकतें जरा देखिए। गद्दार राहुल की मैंने कि देश विरोधी जो चैनल चलवा रहा है ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की तरह जो है, वो धड़ल्ले से चल रहे हैं मोदी सरकार के अधीन। अब ये चीज़ें मोदी जी को मालूम है कि नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से मालूम है कि वो जो आईडी जो डिलीट करवाई गई भारतीय जनता दल की, भारतीय जनता दल के कार्यकर्ता की, ये इनके किसी न किसी पदाधिकारी यानी बीजेपी के पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं की साजिश है, जो कि सरकार के आईटी सेल से मिलकर के उन्होंने करवाई है। कहने का मतलब बीजेपी के लिए गद्दार राहुल गद्दार नहीं, मतलब यही सिद्ध करता है। गद्दार राहुल इस देश उनकी नज़रों में वो गद्दार नहीं है, इसलिए उसके द्वारा झूठ और मोदी जी को अपमानजनक बातें कहने वाले चैनल चल रहे हैं। उनकी आईडी का कुछ नहीं हो रहा है। अब भारतीय जनता दल, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी सिर्फ देश में एकता की बात करते हैं, देश में भारतीयता आधारित भाईचारा की बात करते हैं। उसकी आईडी ये डिलीट करवा रहे हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो यह भी देखने की जरूरत है। और इस चीज़ को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें। इसको फिर से विस्तार से बताया जा रहा है कि मोदी जी के शासनकाल में मोदी जी को जानकारी है कि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो गद्दार राहुल के यानी झूठ और अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब यानी कई यूट्यूब चल रहे हैं और उन यूट्यूब का कुछ नहीं हो रहा है। वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, निर्बाध रूप से चल रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता दल जो देश में एक भारतीयता का माहौल लाना चाहता है, भारतीयता आधारित सद्भाव का माहौल लाना चाहता है और भाईचारा का माहौल लाना चाहता है, उसकी आईडी, उसके पदाधिकारी की आईडी ये भारतीय जनता पार्टी वाले वो डिलीट करवाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है इनका राष्ट्रवाद कितना मन कपटपूर्ण है, छलपूर्ण है, उसका एक नमूना है। और ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। वो पदाधिकारी बहुत जल्द ही आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में आएगा और विस्तार से बताएगा कि किस तरह की मतलब कि ये घिनौनी हरकत या देश विरोधी भी आप कर सकते हैं। भारतीय जनता दल देश को एक करना चाहता है, उसके पदाधिकारी की ये जो है आईडी जो है डिलीट करवाते हैं और जो देश में देश विरोधी गतिविधियों के लिए तमाम झूठ और अफवाह फैलाने के लिए गद्दार राहुल के तमाम मैंने ये यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उधड़ल्ले चल रहे हैं इनकी देखरेख में। तो देश विरोधी ताकतें यानी यूं ही नहीं कर रही हैं, ये सब की सब जो है बीजेपी की शफ चल रही हैं। बीजेपी उसकी रक्षा कर रही है और रक्षा करने का षड्यंत्र जो है
जब भी इस तरह से माहौल रहता है, आज़ादी की जंग भी जब लड़ी जा रही थी, तो हमारे जो अमर शहीद तो अपनी जान दे रहे थे इस देश के लिए। और जो कांग्रेस थी वो अंग्रेजी सरकार की दलाल थी और मुखबिर थी, और उसकी सेफ्टी वाल्व के रूप में उसकी रक्षा कर रही थी। वही चीज़ है। भारतीय अवाम ताकत दल इस जीएनपीसी को उखाड़ने के लिए और उसके पहले देश में भारतीयता का माहौल लाने के लिए और सभी लोग भारतीय हैं ये एहसास कराने के लिए, और भारतीयता और जो है भारतीय एकता लाने के लिए, भारतीय भाईचारा लाने के लिए, भारतीय सद्भाव लाने के लिए जो प्रयास कर रहा है, वहीं पर ये बीजेपी और उसके सत्ता में जो उसकी मशीनरी है, वह जो है इस गद्दार जीएनपीसी की वो रक्षा कर रही है, पाल रही है, और उसके इशारों पर ये जो है भारतीय अवाम ताकत दल के मुहिम को रोकना चाहती है। तो आज़ादी की जंग के समय किस समय ये फिर से इसको स्पष्ट किया जा रहा है, आज़ादी की जंग के समय हमारे जो अमर शहीद थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अशफाक उल्लाह जी, खुदीराम बोस, ये तो अपनी जान दे रहे थे। लेकिन वहीं पर कांग्रेस उसी अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल बन करके दलाली कर रही थी और मुखबिरी कर रही थी। ठीक उसी तरह का नज़ारा जब भारतीय अवाम ताकत दल अपने देश में अपने देशवासियों और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जो मानसिक गुलामी चल रही है उसे आज़ाद कराने के लिए जो भारतीय एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, सभी कुछ लाने के लिए ये प्रयास कर रहा है, मुहिम चला रहा है, तो यही बीजेपी वो जीएनपीसी की दलाली कर रही है और उसकी मुखबिरी कर रही है, और उसके इशारों पर जो है भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारियों की आईडी जो है वो डिलीट करवा रही है। उसका नमूना है ये उसका चरित्र है जो कि राष्ट्रवाद चलाता है, और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमारे माने मासूम आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे मासूम आदरणीय भारतीय अवाम को छला है इसने। ये उसकी असलियत है भारतीय जनता पार्टी की, और ये उसकी फितरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब भी संदर्भ आएगा तो जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है, अभी स्पष्ट कर रहा है और आगे भी स्पष्ट करता रहेगा कि भारतीय अवाम ताकत दल की जो भारतीय जनता पार्टी की जो दुष्टता है वह उसके ऊपरी नेतृत्व की है। तो ऊपरी नेतृत्व की जो मशीनरी है इस तरह की दुष्टता कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, कैडर से मतलब कि जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके समर्थक, माने जो कार्यकर्ता गण जो भारतीय भाई बहन हैं, जो समर्थक गण जो भारतीय भाई बहन हैं, और जो उस भारतीय जनता पार्टी का जो निचला नेतृत्व जो है, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, ये भारतीय भाई बहनों का समूह जो है एकाध अपवादों को छोड़ करके वह इन दुर्गुणों से दूर है। वह तो वही जो है देश में बिल्कुल एकता का भी पक्षधर है, भारतीयता का भी पक्षधर है, देश में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के सच्चे स्वरूप के लिए भी पक्षधर है, और वो भारत राष्ट्र को समर्पित है, भारत राष्ट्र की मजबूती के लिए समर्पित है। भारत राष्ट्र पूरे विश्व में सबसे कीर्तिमान देश उभर के आए, इसके लिए वो समर्पित है, और अपने भारतीय भाई बहनों के
सुख और कल्याण के लिए समर्पित है, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित नहीं है। इन्हीं बातों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था। लेकिन अब उसको मालूम पड़ रहा है कि ये बिल्कुल इन जो है ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वह देश को छलने वाला है और देश विरोधी ताकतों की रक्षा करने वाला है, उनको पालने वाला है, इन सारे सांपों को दूध पिलाने वाला है। और उनके देश विरोधी आरोप, जिसके लिए खुद यानी गद्दार जीएनपीसी जिम्मेदार है, गद्दार वामदल जिम्मेदार है, उनके गद्दारी के आरोपों को खुद ये स्वीकारती है भारतीय जनता पार्टी का ऊपरी जो है वो नेतृत्व, मोदी जी और उनकी सरकार, और ये सब कुछ जो है आरएसएस के इशारे पर। ये साजिश हालांकि कि बड़ा ये गूढ़ है, बहुत टेढ़ा है। जो भी जो भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ सके वो ठीक है, नहीं तो बाकी शेष जो है अब भारतीय जनता दल निकट भविष्य में बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में आएगा, इसको विस्तार से आपको समझाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये इतना माने देश विरोधी और घटिया किस्म का उसका चरित्र है और मुखौटा लगाई है राष्ट्रवाद का। अच्छा, और इसमें चर्चा क्या हो रही है, जो ये गद्दार जीएनपीसी के जो प्रवक्ता हैं, गद्दार जो है ये वाम दलों के जो माने जो गद्दार जीएनपीसी के, गद्दार वाम दलों के जो प्रवक्ता हैं, बस ये साबित, वाम दल के तो नहीं, लेकिन जीएनपीसी वाले, वो चीन घुस गया 2 किलोमीटर घुस गया, वो फिंगर पॉइंट ले लिया, फलाने है ढेकाने है, और ये बीजेपी में भी बड़े कंफ्यूजिंग वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसी का वो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जरा इसको देखिए कि किस तरह की मानसिकता को ये पाल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और उस मानसिकता की आड़ में कितना खतरनाक देश विरोधी गतिविधि को या तो स्वयं चला रहे हैं या तो चलवा रहे हैं। जरा सोचिए ना कि वो देखिए, वो जो नेहरू था ना, नेहरू के विषय में आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि वह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक भारत विरोधी एजेंट था और भारत का बहुत ही खतरनाक शत्रु और दुश्मन था। वो इसको फिर से कहा जा रहा है, वो जो नेहरू था वो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भारत विरोधी एजेंट, जो कि भारत का बहुत ही खतरनाक दुश्मन और शत्रु था। और इस प्रकार वो भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार भी था। सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार से मतलब कि इससे बढ़ करके भारत के खिलाफ कोई गद्दार आपको इतिहास में मिल नहीं सकता है, इसलिए वो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था वो नेहरू। इस तथ्य को हर एक भारतीय भाई बहन अपने दिमाग में बिठा के रखे, सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसको एक बार फिर से कहा जा रहा है कि वो जो नेहरू था वो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक खतरनाक, वो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भारत विरोधी खतरनाक एजेंट था, जो कि अपने भारत का बहुत ही खतरनाक शत्रु और दुश्मन था। और इस प्रकार वह
भारत के खिलाफ सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था। या अंग्रेजी में यदि सुनना चाहें, जो अंग्रेजी पसंद करते हैं या अंग्रेजी में समझते हैं, नेहरू वाज दी एंटी भारत एजेंट of the international imperialist forces and the deadly enemy of Bharat, and thus he was one of the, no, he was not one of the, he was the deadliest हिस्टोरिकल ट्रेटर ऑफ भारत। तो ये उसकी असलियत है। यदि ये असलियत हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की समझ में आ जाए और उसी दृष्टिकोण से कोई इस समस्या को देखें तो सारी तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। तो वही जो गद्दार नेहरू था चीन के मामले पर, उसने पहले तो जो है अपनी सेना की रक्षा की तैयारी बिल्कुल रोक दिया। मतलब कि एक सुई तक अपने शासनकाल में बनने नहीं दिया, बल्कि जो पहला जो हमारा जो सेनाध्यक्ष था राय भूचर, वो सेना के आधुनिकीकरण के लिए उसके पास गया था। और जब वो कि साहब हम अब अपनी भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, आधुनिक उसका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, तो भगा दिया कि भाई हम उसने आर्गुमेंट पेश किया कि हम जो है शांतिप्रिय हैं, तो इसलिए हमको कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं। ये उसने तर्क दिया। तर्क तो उसका बहाना था, भारत को पंग बनाना था। ये उसकी खतरनाक मंशा थी, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भारत विरोधी एक खतरनाक एजेंट था। बाकी चीजें तो बताई गई हैं। इसलिए उसने हमारी सेना के लिए एक सुई तक भी अपने काल में बनने नहीं दिया। फिर इसके बाद दुश्मन चीन को के जो उसमें जो प्रधानमंत्री था चाउ एनलाई, उसको बुलाता है और हिंदी चीनी भाई का एक बहुत बड़ा हुआ एक हाइप खड़ा किया। इस हाइप के अंतर्गत, इस हुआ के अंतर्गत वो अपने दुश्मन नंबर चीन से अपने भारत के पीठ में छुरा घोंपवाता है, विश्वासघात करवाता है। ये गद्दार नेहरू। और इसके बाद फिर वो तिब्बत दे देता है। तिब्बत सामरिक दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर है, वो उसको दे देता है चीन को। भारत की सेना मना कर रहे थे कि कभी अभी युद्ध का समय नहीं है, लेकिन तब भी युद्ध का बहाना लेकर के अक्साई चीन सहित 44,000 वर्ग मील और चीन को दे देता है। संसद में जब इसकी चर्चा होती है तो महावीर त्यागी ने पूछा कि भाई आपने अक्साई चीन जो है वो क्यों और कैसे गंवा दिया, भारत की जमीन को, वो भी चीन के हाथों। तो वो गद्दार वो गद्दार नेहरू क्या बोलता है कि अरे वो वहां तो घास भी नहीं उगती। महावीर त्यागी ने कहा कि नेहरू जनाब, आपके सर पर भी यानी कोई बाल नहीं है, तो क्या आपके गर्दन को भी काट करके चीन को दे दिया जाए। महावीर त्यागी ने गलती किया, वो उसके गर्दन को काट दिए होते और चीन को दे दिए होते तो कुछ कल्याण इस देश का हो गया होता। खैर,
और इसके बाद जो है उसने 2 कोको द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है, उसने बर्मा को दिया और फिर बर्मा से चीन ने ले लिया। उसी कोको द्वीप में वो चीन ने नौसैनिक अड्डा बना दिया। वो नौसैनिक अड्डा भारतीय नौसेना के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के लिए गले की हड्डी बना हुआ। ये तो रहा चीन के मामले में। जो है बंटवारा, देश का बंटवारा, एक बहुत बड़ी त्रासदी करवाया इसने। देश बांटना, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या, 3 करोड़ लोगों का घर उजड़ना, और फिर उससे बड़ी साजिश करके उसका इल्जाम जिन्ना साहब के माथे बढ़ना। और जब ये गांधी से काम निकल गया, गांधी को भी इसने मरवाया। देखिए, जो शातिर किस्म के अपराधी होते हैं वो अपराध करते हैं और एक मुहरे का इस्तेमाल करते हैं। मुहरे का काम खत्म हो गया, मुहरे को भी वो मरवा दिया। ये शातिर किस्म के अपराधियों का चरित्र अब आपको समझना पड़ेगा। वैसा ही चरित्र था नेहरू का। मोहनदास करमचंद गांधी का सत्ता हथियाने तक तो इस्तेमाल किया उसने। और जब ही उसका मकसद पूरा हो गया, तो जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी को भी मरवा दिया। अब मुहरा ले लिया आरएसएस का, वो गोडसे को। और आरएसएस तो जैसा बताया गया है कि आरएसएस का इसका गठजोड़ी नहीं, बल्कि आरएसएस जो है इस जेएनपीसी की कैट्स पा है, बिल्ली का पंजा है। जो कश्मीर की बात है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, है भी, इसका विलय भी फाइनल अंतिम पूर्ण रूप से हो चुका। उसको जो है साजिश करके वो पाकिस्तान की कॉलोनी बना दिया। उसमें अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, भारत विरोधियों का वो अड्डा बन गया। बड़ी लंबी फहरिस्त है इसकी। तो अब आ जाइए वो चीन के मसले पर ही। तो इतनी बड़ी गद्दारी किया है ये गद्दार नेहरू ने। उसने तिब्बत दे दिया और 44,000 वर्ग मील अक्साई चीन से दे दिया। अब उसको ढकने के लिए वो फिंगर पॉइंट कहाँ पर है, उस पर चीनी सेना आ गई। वो 10 किलोमीटर घुस गई, 4 किलोमीटर घुस गई। ये क्या है? इससे बढ़ करके धोखा देना। सारे चैनल वाले, सारे मीडिया वाले ये इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसको यदि ठेठ भाषा में समझना हो तो ऐसे कहा जाए कि कोई डाकू है जो उसने अरबों रुपया लूटा है इस देश का, और उस डाकू को मंच पर बिठा दिया जाए। वो डाकू जिसने अरबों रुपया इस देश का लूटा हुआ है, उसको मंच पर बिठा दिया और मंच से ये कह रहा है कि देखो भाई, अरे वो जो 10 रुपये की चोरी हुई है, कि वो चोरी कैसे हुई? वो जो 100 रुपये का जो पॉकेट मारा गया है, वो कैसे हुआ? कौन? जो अरबों रुपया की डकैती किया इस देश पर। जिस जेएनपीसी के गद्दार नेहरू ने जो है तिब्बत दे दिया, अक्साई चीन से 44,000 वर्ग मील और दे दिया। वो कह रहा है कि वो जो है फिंगर पॉइंट कैसे चला गया, कैसे सैनिक आ गए और 1 किलोमीटर घुस गया, 2 किलोमीटर घुस गया। ये उदाहरण भारतीय जनता दल ने इसलिए दिया कि जरा इस तरह के अपराध को जरा समझिए और किस तरह की मानसिकता के साथ ये सब जो चैनल वाले हैं जो कि बहस कर रहे हैं, बड़ी गद्दारी को, नेहरू की बड़ी गद्दारी को छिपाने के लिए। भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि चैनल वाले भी जेएनपीसी के ही चमचे हैं और देश के लिए बहुत ही खतरा है, बहुत गद्दार हैं। ये कई बार बताया भी गया है। वो शायद वो उनके दिमाग में होगा कि ये भारतीय जनता दल कौन सी एंटिटी है, इसका क्या वजूद है। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये जितने भी चैनल वाले हैं, ये देश के गद्दार भी हैं, देश के दुश्मन भी हैं
और देश के लिए खतरा भी हैं। भारतीय वाम ताकत दल के इस कहने से उन पर असर नहीं पड़ा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन उनके लिए भारतीय वाम ताकत दल बस यही कहना चाहता है कि जरूर निकट भविष्य में जेएनपीसी का तो इंतजाम इस देश की जनता करेगी ही, इनका भी हिसाब लेगी। उस दिन के लिए ये तैयार रहें। और अभी फिलहाल के लिए जो इन चैनलों की फितरत है, जो इनका चरित्र है कि ये कोई भी देश हित की बात ये सुनने वाले नहीं है, और न किसी बात, ये हमेशा अपने उसी देश विरोधी हरकत में, गतिविधि में लगे हुए हैं, और उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये वही वाला हिसाब कि जब अमृत बाजार पत्रिका, जिसका कि एबीपी न्यूज़ है, उसने लिखा था कि जो अंग्रेज जो कि हुकूमत कर रहे थे और जिसे गुलामी में भारत था, तो उन अंग्रेजों के प्रति वो अमृत बाजार पत्रिका ने बताया था कि इन अंग्रेजों को कुछ भी कर दीजिए, इनके कुछ अंग्रेज को मार भी दीजिए, 10, 20, 50, 100, 150 से 200 को, तब भी इन पर कोई असर नहीं होगा। कितनी गाली भी दे दीजिए तभी असर नहीं होगा। लेकिन जो ही आप इनकी पर्स पर हाथ लगाएंगे तो इनकी कुंडली जो है जाग जाएगी। वही चीज़ है। इनको, इन चैनलों वालों को गद्दार कह दीजिए, कोई असर नहीं। देश विरोधी कह दीजिए, कोई असर नहीं है। देश के लिए खतरा कह दीजिए, कोई नहीं। लेकिन जब इनके बिजनेस पर असर आएगा तब इनकी कुंडली जागेगी। तो इनकी कुंडली को कैसे जगाना है और कैसे माने ये काबू में आएंगे, भारतीय वाम ताकत दल अच्छी तरह से जानता है। और लेकिन हाँ, बस इतना ही कहना चाहता है कि इस जो देश के लिए सबसे खतरनाक और गद्दार जो जेएनपीसी है, वामदल हैं, और वैसी गद्दारी ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीधे तो नहीं कर रही है, इन गद्दारों के कि ये रक्षा करके और इनको पाल करके इनको इन सांपों को दूध पिलाते हुए ये देश के साथ गद्दारी कर रही है बीजेपी। तो जब इन समूह का हिसाब हमारा ये देश लेगा, तो इन देश विरोधी गद्दार चैनलों का भी हिसाब बहुत अच्छे तरीके से हमारा देश लेगा। इतनी सी बात उनको कही जा रही है। अब उनको सुने ना सुने, जो उनको जाने, लेकिन हाँ जो है इस चीज़ को चेतावनी कर लीजिए, चाहे जिस रूप में यह है भारतीय वाम ताकत दल की ओर से। और इसलिए अंग्रेजों की गुलामी से ज़्यादा खतरनाक स्थिति इसमें है कि देश विरोधी ताकतें किस रूप में हैं। ये जितने भी चैनल वाले हैं ये देश विरोधी ही हैं, सारे गद्दारों के यानी पापों को छुपाने वाले, और बड़ी सफाई से। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।